नमस्कार। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने इतिहास को फिर से लिखा। एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसने हजारों बार नहीं सुना लेकिन कभी बस नहीं कहा। ये चीन के हांगझाओ में एक साधारण परिवार में जन्मे मा यून, जो बाद में दुनिया के जैक मा के नाम से जाने गए, की कहानी है। जैक मा आपकी कल्पना से भी बड़े विफल व्यक्ति थे। हाँ, आपने सही सुना। वो क्लासरूम में कभी भी होशियार छात्र नहीं थे। वे प्राथमिक विद्यालय में 2 बार फेल हुए, हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी 3 बार फेल होने के बाद ही उन्हें एक सामान्य शिक्षक कॉलेज में प्रवेश मिल पाया। लेकिन लगातार फेल हो रहे इस लड़के को एक जुनून था। वो था अंग्रेजी। वो हर सुबह साइकिल से पर्यटक स्थल वेस्ट लेक जाते थे। वहां वो विदेशी पर्यटकों के लिए मुफ्त गाइड का काम करते थे। उन्होंने उन्हें चीन दिखाया और उनसे बात की। एक अच्छे छात्र न होते हुए भी उन्होंने खुद से पढ़कर अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल की। वहीं मिले एक विदेशी दोस्त से उन्होंने जैक उपनाम अपनाया। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। भाग 2, अस्वीकृतियों की घाटी। उन्होंने विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किया, 30 से अधिक कंपनियों में, लेकिन उन्हें कहीं भी दरवाजा नहीं मिला। अगर आप एक नियोक्ता होते तो क्या आप जैक मा को नौकरी पर रखते? उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए प्रयास किया। 5 लोगों ने आवेदन किया, 4 लोगों को स्वीकार कर लिया गया। अस्वीकृत होने वाला एकमात्र व्यक्ति जैक मा थे। उनसे कहा गया, आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जरा सोचिए, आपके पास विश्व स्तरीय व्यापार साम्राज्य बनाने की क्षमता है, फिर भी आप एक सामान्य फास्ट फूड चेन की नौकरी के लिए इंटरव्यू में भी अस्वीकृत हो जाते हैं। इस समय उन्होंने खुद से कहा, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। लेकिन इतिहास के सबसे महान उद्यमियों ने हमेशा एक बात साबित की है, यदि आपको बहुत बार अस्वीकृत किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बचाया जा रहा है। भाग 3, अली बाबा का जन्म। ये 1995 में था जब निर्णायक मोड़ आया। जैक मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। वहीं उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उस समय चीन के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने इस क्षमता को पहचाना, चीनी उत्पादों को दुनिया से परिचित कराना। यही उनका सपना था। उनका पहला उद्यम विफल रहा, दूसरा भी बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1999 में हांगझाऊ में अपने छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई। नाम अली बाबा। ये एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस था जहां छोटे व्यवसायी अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते थे। शुरुआत में कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ये अजीब और सच है कि दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों ने अली बाबा को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे हल्के में लिया। लेकिन जैक मा का केवल एक ही लक्ष्य था, ग्राहक, यानी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले छोटे व्यवसायी। उन्हें खुश होना चाहिए। उन्होंने अन्य सभी हितों से ऊपर ग्राहकों को प्राथमिकता दी। पहले 3 वर्षों तक अली बाबा ने लाभ नहीं कमाया, हालांकि इसके बाद की वृद्धि ने दुनिया को चौंका दिया। आज अली बाबा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स दिग्गजों में से एक है। आज वो सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वे अली बाबा नामक विश्व स्तरीय कंपनी के संस्थापक हैं। एक उद्यमी जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार दिया और उनके जीवन को बदल दिया। भाग 4, सबक। कभी हार मत मानो। केएफसी इंटरव्यू में खारिज हुए वो व्यक्ति, हार्वर्ड द्वारा 10 बार मना किए गए वो छात्र, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। जैक मा का जीवन हमें क्या सिखाता है? अस्वीकृति अंत नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके लिए एक और कहीं अधिक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। धैर्य। पहले 3 वर्षों तक कोई लाभ न होने पर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं छोड़ा। सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसमें समय लगता है। असफलता। जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं कर देते। उन्होंने हर गिरावट को अपने लक्ष्य की ओर एक सीढ़ी के रूप में देखा।
नैतिक शिक्षा, बदलाव से मत डरो, अस्वीकृतियों से मत डरो। भले ही दुनिया आपको कितनी भी बार अस्वीकृत करे, खुद पर विश्वास रखो। जैक मा का जीवन हमें सिखाता है, देर से ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी बारी का इंतजार करें और कड़ी मेहनत करना जारी रखें।